हेलो बच्चों। तो आज हम संख्या पद्धति के में अगला टॉपिक लेके आए हैं, जिसको बोलते हैं या कह सकते हैं आप विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता के नियम क्या हैं? तो हमारा टॉपिक है आज का विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम का मतलब ये होगा कि सपोज कर लो कोई संख्या दी हुई है। मान लीजिए कोई आपको संख्या दी गई है, तो यहाँ पर आप उस संख्या में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या 13 डॉट डॉट कर दीजिए और तमाम संख्या है। तो अगर मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या दी है, तो वह संख्या 2 से या 3 से या 4 से या 5 से अगर मान लीजिए विभाजित हो जा रही है, तो उस स्थिति में आपका शेषफल 0 होगा। अगर पूर्णतः विभाज्य नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में आपका कुछ न कुछ शेष आएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो अलग अलग संख्याओं के लिए अलग अलग नियम हैं। जैसे अब मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि 2 के विभाज्यता के नियम। 2 के विभाज्यता के नियम। तो देखा जाए यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या है, तो इस संख्या में हमें 2 से भाग दें। तो संख्या भाज्य कब होगी? यदि इसका शेषफल, जिसको रिमाइंडर बोला जाता है, यदि शेषफल इसका 0 आ जाए या 0 नहीं आएगा, कोई न कोई संख्या आ जाएगी। एक स्थिति में ये आएगा कि शेषफल इसका जो होगा वो क्या आ जाएगा? 0 आएगा, या 0 नहीं आ सकता। तो 0 नहीं आने पर मतलब 2 से अगर भाग दिया जाएगा, तो वैसे भी अगर आप देखेंगे तो शेषफल आपको 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। तो आप यहाँ कह सकते हो कि इसका शेषफल या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो यदि इसका शेषफल 0 आ रहा है, तब तो बोलेंगे ये पूर्णतया विभाज्य है। पूर्णतया अगर शेषफल इसका 0 आ जा रहा है, तो आप कह सकते हो ये पूर्णतया क्या है जी? विभाज्य है। अगर शेषफल इसका क्या है जी? 1 आ जाए, तो आप कहेंगे ये अभाज्य है। मतलब 0 आने पर भाज्य और 1 आने पर अभाज्य होगा। तो आप ये जानते हो हमारा भाजक क्या है? 2। 2 एक सम संख्या है। अगर आप सपोज करो, जैसे मैंने इसके सामने कोई उदाहरण लिख दिया कि जैसे 1, 2, 3, 4। यदि आप इसमें 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, तो आप ये एक रास्ता ये कि पूरा का पूरे में भाग दीजिए। जैसे 12 34 है, 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, 3 आ जाएगा, 2 एक 9, 2 1 4, 2 सते 14। तो यहाँ शेषफल इसका 0 आ गया। तो यदि आपका यहाँ शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया, तो अतः आप कह सकते हो कि ये संख्या 2 से भाज्य है। तो ये प्रोसेस आपका थोड़ा सा भारी लग रहा है। अब हमें ऐसा कोई रास्ता उपाय चाहिए जो कि हमें कलम ना उठाने पड़े, देख करके कम से कम समय में हम इसको सॉल्व कर सकें। तो सॉल्व करने के लिए आप ये जानते हो कि 2 जो है, अगर किसी संख्या में 2 का, जिसको आप कह सकते हो 2 के गुणज, अगर 0 में 2 से भाग देंगे तब पर भी हमारा शेष 0 आएगा। अगर कहीं 2 में 2 से भाग देंगे तब पर भी हमारा शेष क्या आएगा? 0। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कोई भी संख्या हो, उस संख्या का अंतिम अंक, मतलब 2 के गुणज कौन होगा? 0। देखा जाए लास्ट में यदि 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, अंतिम अंक जो है दी गई संख्या का अंतिम अंक यदि कोई सम संख्या हो, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई होगा, तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। अर्थात ऐसी स्थिति में शेषफल आपका 0 आएगा। तो यहाँ पर विभाज्यता के नियम में आप क्या करेंगे कि यदि कोई संख्या दी गई है, यदि कोई संख्या दी गई है, तो संख्या का अंतिम अंक
पहली बात तो कैसा हो, सम संख्या हो। मतलब भाज्य होने की स्थिति के लिए पहले क्या होना चाहिए, अंतिम अंक सम संख्या होगी तो वो भाज्य होगा, अन्यथा क्या होगा, अभाज्य होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपको, निष्कर्ष क्या मिल रहा है, यदि अंतिम अंक क्या है जी, सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं, जैसे अंतिम अंक को क्या करेंगे, चेक कर लीजिए क्या कि 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर 2 से कट जा रहा है तो भाज्य, 2 से नहीं कट रहा है तो वो अभाज्य कहलाएगी। तो यहाँ पर ये टिकल के आए कि अंतिम अंक जो है, अगर कोई संख्या जैसे दी गई है तो आप अंतिम अंक को ही आप क्या करिए, चेक करिए। यदि अंतिम अंक आपका क्या है जी, सम है, यदि अंतिम अंक आपका क्या है जी, सम है, और अंतिम अंक क्या हो सकता है, विषम। यदि सम है तो भाज्य होगा, अगर वो विषम है तो क्या होगा, अभाज्य होगा। तो इसके कुछ उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं, तो कुछ उदाहरण हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कोई संख्या दिया गया, जैसे अब मान लीजिए 13 है। अगर 13 2 से भाज्य है या नहीं है, तो अंतिम अंक इसका कितना है, 3। अगर 3 में यदि आप 2 से भाग देंगे तो 2 1 9 2 कट जाएगा, एक शेष बच जाएगा। अतः जो है आप कह सकते हो 13 2 से क्या है जी, संख्या 2 13 क्या होगा, 2 से क्या होगा, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। 13 जो है 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, अर्थात यह आप कह सकते हो कि ये 13 जो है 2 से पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, तो क्या कहेंगे, ये कैसे होंगे, 2 से क्या होगा, अभाज्य होगी। 13 जो है वो क्या हो, 2 से अभाज्य है। अब अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण जैसे हमने लिख दिया 146। अब 146 क्या 2 से भाज्य है या नहीं है। अगर 2 से भाज्य, देखिए अंतिम अंक क्या है जी, सम है, तो आप कह सकते हो यह संख्या क्या है, 2 से भाज्य है। और उदाहरण देखो, जैसे किसी ने लिख दिया 1250060। अब इसमें आप 2 से भाग दे तो देखिए अंतिम अंक क्या है जी, 0 है। तो अंतिम अंक 0 है, अर्थात ये क्या है जी, सम है। जब अंतिम अंक सम है तो आप कह सकते हैं ये क्या है, 2 से भाज्य है। किससे भाज्य है, 2 से भाज्य होगी। अगर देखा जाए और कुछ इसके उदाहरण ले लो, जैसे 125325। अब यहाँ देखो क्या यह संख्या 2 से भाज्य है या नहीं। तो 2 से देखिए अंतिम अंक इसका कितना आ रहा है, 5। अंतिम अंक इसका कितना आ रहा है, 5। 5 कैसी संख्या है जी, विषम। 5 कैसी संख्या है, विषम। यदि 5 देखा जाए 2 से भाग देंगे तो पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होगी, तो आप कह सकते हो दी गई संख्या 2 से क्या होगी, अभाज्य होगी। 2 से क्या है, अभाज्य है, अर्थात 2 से पूर्ण रूप से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब आगे हम देखते हैं 3 के विभाज्यता के। अगर कोई संख्या दी गई है, वह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी या नहीं, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे। 3 के विभाज्यता के नियम। तो अगर मान लीजिए कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 5 4 दिया हुआ है, क्या यह संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। 3 से विभाज्यता के नियम में क्या होगा कि एक तो नियम यही है कि साधारण नियम, आप क्या करेंगे, 12 3 5 4, 3 से भाग दे दो। यदि शेषफल इसका 0 आ जाए तो भाज्य होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो इसका जो शेषफल आएगा यहाँ पर, उसका शेषफल 3 ऑप्शन में आ सकता है, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। आप किसी भी संख्या में
अगर 3 से भाग देंगे, एनीवे किसी संख्या में भाग देंगे, अगर भाजक आपका 3 है तो आपको शेषफल 3 ठो या तो 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा। यदि 0 मिल जा रहा है तब तो भाज्य बोला जाएगा, इन दोनों में क्या बोला जाएगा? अभाज्य। अर्थात अगर शेषफल यदि आपका 1 और 2 आ रहा है तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे संख्या जो दी गई संख्या है वो क्या है जी? अभाज्य है। तो यहाँ अगर 3 से हम भाग देंगे तो 3 चौके 12, कट गया 1, यहाँ बचेगा 3, 3 एक नम 3। अब यहाँ आपका शेष जो है 0 हो जाएगा। अगर 5 यहाँ लिख लो, 5, 3 एक नम 3, 2 बचेगा 4, 3 8 24। तो इस तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर आ रहा है, जो अर्थात शेषफल आ रहा है वो क्या है जी? 0 आ रहा है। तो आप कह सकते हो यह संख्या 3 से क्या है जी? भाज्य है। ये तो साधारण सा नियम है, परंतु इस प्रोसेस में समय ज़्यादा लग रहा है तो इसको क्या किया जाता है? कोई अन्य उपाय देखा जाता है। दूसरा उपाय क्या है? दूसरी विधि आप जिसको कह सकते हो, या इसको बोला जाता है ट्रिक। ट्रिक क्या है कि यहाँ पर अंश में जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं को आप जोड़ दो, अर्थात संख्याओं का योग बटे 3। यदि संख्याओं का योग 3 से कट जा रहा है, यदि संख्याओं का योग 3 से कट जा रहा है तो वह संख्या भाज्य कही जाएगी। यदि संख्याओं का योग 3 से भाज्य नहीं हो रहा है तो वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य। तो आप जैसे आप देखा जाए 1 + 2 + 3 + 5 + 4 बटे 3। अब जोड़िए 3 3 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 बटे 3 अर्थात 5 आ गया। यहाँ पर शेषफल जो है 0 आ रहा है। 15 में 3 से अगर क्या करेंगे जी? आप भाग देंगे तो 3 × 5 = 15, पूरा बार कट जा रहा है, अर्थात शेषफल 0 आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि दी गई संख्या वो 3 से भाज्य है। और दूसरा उदाहरण क्या होगा? तो यहाँ हमें क्या ट्रिक मिला कि यदि कोई संख्या 3 से भाज्य तब होगी जब संख्याओं का योग 3 से पूर्णतः कट जा रहा है। संख्याओं का योगफल, जो संख्याएं दी गई है उनके अंकों का योगफल, जो थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा सुधार कर सकते हो। जो संख्या दी गई तो संख्याओं के अंकों का योग, यहाँ लीजिए संख्याओं के अंकों का योग, थोड़ा सा यहाँ सुधार कर लीजिए। यहाँ क्या लिखा है? दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या कहलाएगी? 3 से भाज्य होगी। अगर 3 से नहीं कट रहा है पूर्ण रूप से तो वो क्या कहलाएगी? अभाज्य। इसका और हम उदाहरण ले रहे हैं। मतलब ये हुआ, जैसे आप कोई और उदाहरण ले लीजिए, जैसे 2 1 3 5 4 बटे 3। अब ये इसको चेक किया जाए क्या यह संख्या 3 से पूर्ण रूप से भाज्य है या नहीं है। तो हमारा ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक क्या कहता है? संख्याओं जो दी गई संख्या इसके अंकों का योग, तो अंकों का योग बटे 3। तो अंकों का योग जो आपका आ रहा है 2 + 1 + 3 + 5 + 4 बटा 3 3 6 3 3 6 6 5 11 4 15, 15 बटे 3, 3 × 5 = 15, अर्थात यहाँ पर रिमाइंडर जो शेष आ रहा है वो 0 है। अतः आप कह सकते हो यह संख्या 3 से क्या है जी? भाज्य है। अगला उदाहरण देखो, जैसे 8 9 0 1 5 4 6 7 2। अब ये आपका जो है 3 से भाज्य है या नहीं? यहाँ पर दिया गया है 8 9 0 1 5 4 6 7 2। यह संख्या 3 से भाज्य है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? अंकों को जोड़ेंगे। तो 9 8 17, 17 1 18, 18 5 23, 23 4 27, 27 6 33, 33 7 40, 40 2 42, 42 बटे
3। या आप अगर मान लीजिए इसको और छोटा कर दे सकते हैं तो 4 2 6, 6/3 अर्थात रिमाइंडर इसका जो आ रहा है 2 बार कट जा रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि बराबर 2 आ रहा है, तो यहाँ शेषफल आपका 0 है, अतः आप कह सकते हो यह संख्या क्या है जी, भाज्य है। किस चीज़ से? 3 से। यह संख्या 3 से भाज्य है। तो हमें ये क्या मिला कि 3 के विभाज्यता के नियम क्या है कि यदि अंकों दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या भाज्य कहलाएगी, अन्यथा अभाज्य होगी। अब आगे देखते हैं 4 के विभाज्यता के नियम। चार के विभाज्यता के नियम क्या है कि मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, संख्या में आप 4 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ यदि इसका जो शेष आएगा वो शेष पर मिलेगा 0 1 2 3। इसके जो शेष फल होंगे 0 1 2 3 आएगा। अगर किसी संख्या में अगर 4 से भाग देंगे तो वहाँ शेषफल आपको क्या क्या मिल सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 या 3। यदि यहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा तब तो आप कहेंगे भाज्य, और इन तीनों स्थितियों में आप कहेंगे संख्या कैसी होगी, अभाज्य होगी। इन तीनों स्थितियों मतलब 1 2 या 3 आएगा तब तो हम क्या कहेंगे, संख्या क्या है जी, अभाज्य है। तो यहाँ पर क्या अगर कोई संख्या दी गई है तो सबसे पहले क्या नियम है, पहला नियम क्या है, संख्या में क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। यदि आपका शेषफल जो है, शेषफल कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है, अर्थात 0 आ रहा है। तो यदि आपका शेषफल कैसा आ रहा है जी, 0 आ रहा है, तब तो क्या कहलाएगा, भाज्य। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तब तो क्या कहलाएगा, अभाज्य। एक तो भाग विधि हो गई। अब इसको थोड़ा सा अगर जल्दी समय में करना, कम समय में करना है तो दूसरा ऑप्शन ये होता है, दूसरा रास्ता ये होता है, जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से भाज्य है तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। मतलब क्या कहा जा रहा है, अगला ऑप्शन हमारे पास ये दिखाई पड़ रहा है, या अगला नियम क्या है कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से क्या है जी, भाज्य है तो वह संख्या क्या होगी, 4 से भाज्य। मतलब ट्रिक में ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई संख्या है ये, अब संख्या में मान लीजिए 1 2 3 4 5 अंक दिया है, 5 अंक की एक संख्या है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 अंक है, तो अंतिम 2 अंक को पकड़ लीजिए। अंतिम 2 अंकों को क्या करिए, आप चेक करिए और उसमें 4 से भाग करके चेक करिए क्या दोनों अंतिम 2 अंक 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहे हैं या नहीं। यदि पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या भाज्य कहलाएगी, अन्यथा क्या होगी, अभाज्य होगी। तो अब आपका इसका कुछ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब ये है, अब यह संख्या 4 से भाज्य है या नहीं है, अब यह संख्या 4 से भाज्य है या नहीं है। तो क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक क्या मिल रहा है, 56। तो 56 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे। तो 4 1 9 4, 1 बचा, 4 चौक 16, अर्थात यहाँ हमारा शेषफल क्या मिल जा रहा है, 0। तो आप कह सकते हैं शेषफल 0 मिल रहा है, या पूरा विभाजित हो जा रही है। तो आप कह सकते हो ये संख्या 4 से क्या है जी, भाज्य है। इसके कुछ और उदाहरण दिए जा रहे हैं आपको। 4 से विभाज्यता के नियम में क्या करना है कि जो दी गई संख्या है उस दी गई संख्या के अंतिम दो अंकों को चेक करिए, 4 से भाग करके चेक करिए क्या यह 2 पूर्ण रूप से कट रहा है या नहीं। अगला उदाहरण हमारा ये है
जैसे 89409842 में आप क्या करेंगे, 4 से भाग दो। तो अगर एक तो पहला प्रोसेस क्या है, या तो पूरा पूरा भाग दो, उसमें समय ज़्यादा लगेगा। समय से बचने के लिए क्या करेंगे, अंतिम 2 अंकों को चेक करो। अंतिम 2 अंकों को चेक करो, क्या ये 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है। तो 42 में आप क्या करिए, 4 से भाग दीजिए। 4 × 9 4, 0 यहाँ बच जाएगा। मतलब यह कुल मिलाकर के देखा जा रहा है, यहाँ पर पूरा पूरा नहीं कट रहा, दशमलव में आ जा रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है। अर्थात ये जो दी गई संख्या 4 से क्या है जी, अभाज्य है। क्योंकि 4 × 40 होता है 1144, तो यहाँ पर 2 शेष आ जा रहा है। तो आगे देखा जाए इसके कुछ और उदाहरण, जैसे 989642। अब मान लीजिए ये संख्या, अब ये आप इसको चेक करना है क्या ये 4 से भाज्य है या नहीं है। तो क्या करेंगे, अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग करेंगे। 4 का भाग करेंगे तो 4 × 6 24, अर्थात यह पूर्ण रूप से ये कट गया। तो आप कह सकते हैं ये संख्या 4 से क्या है जी, भाज्य है। अब आगे चलते हैं हम 5 के विभाज्यता के नियम पर। तो अब हम देखते हैं कि 5 के विभाज्यता के नियम क्या। तो 5 के विभाज्यता के नियम में क्या करेंगे, पहले हम ये पता लगाओ कि अगर कोई संख्या है, उस संख्या में यदि हम 5 से भाग दें तो हमारा शेषफल क्या क्या आ सकता है। तो शेषफल आपका आएगा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है या 4। देखिए किसी संख्या में यदि आप 5 का भाग देंगे तो वहाँ आपका शेषफल जो होगा या तो 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा, या तो 4 मिलेगा। अब यदि यहाँ पर शेषफल 0 आ जा रहा है तब तो हम कहेंगे वो संख्या 5 से भाज्य है। समझ रहे हैं बात। अगर वो संख्या क्या है जी, 5 से भाज्य है। अन्यथा इन चारों स्थिति में हम क्या कहेंगे, ये चारों जो स्थितियां हैं वो किसके हो जाएंगी, अभाज्य के लिए। अभाज्य का मतलब ये हो गया यदि शेषफल हमारा 1, 2, 3 या 4 आ जाएगा तब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये जो दी गई संख्या वो 5 से विभाज्य नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान दो। अगर कोई संख्या मान लीजिए दी गई है, जैसे मान लीजिए ये संख्या है ना जी, तो 5 का अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहाड़ा पढ़िए। 5 के गुणज, 5 × 9 5, 5 × 2 10, 5 × 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25। तो देखिए यहाँ बार बार इकाई के स्थान पर क्या मिल रहा है, या तो 5 आ रहा है तो 0, या तो 5 आ रहा है या तो 0, या तो 5 आ रहा है या तो 0। तो यहाँ पर 5 के विभाज्यता के नियम में क्या होगा, यदि इकाई अंक यदि आपका 0 हो या 5 हो, और ध्यान दीजिए यदि आपका इकाई अंक का हो जी 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। आप देखा जाए क्या नियम निकल के आया, यदि इकाई का अंक 0 हो या क्या हो जी 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः भाज्य होगी। तो यहाँ हमें एक ट्रिक मिला। ट्रिक क्या मिला, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, तब वह संख्या क्या होगी, 5 से भाज्य होगी। मतलब 5 से विभाज्यता का क्या नियम निकला, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। आगे हाँ देखिए, तो इसका कुछ उदाहरण आपको बता दिया जा रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 है, थोड़ा ध्यान रखिए 5 है, ये 5 से आप भाग दे रहे हो। यहाँ दूसरा उदाहरण लिख दे रहे हैं आपको, वो 9 8 7 6 5 0 ऐसे मान लो। अब इन दोनों संख्याओं में हम यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा 5 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ इकाई का अंक क्या आ रहा है जी 5,
5 5 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो ये आप कह सकते हो दी गई संख्या 5 से क्या है जी, भाज्य है। यहाँ पर इकाई का अंक 0 आ रहा है, इसलिए आप कहेंगे ये दी गई संख्या 5 से क्या होगी, भाज्य है। भाग देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आगे आप कह सकते हो अगला उदाहरण, जैसे 7 6 5 9 0 1/5, या अगला उदाहरण आप दे रहे हैं 7 6 7 8 9 2/5, कुछ इस तरीके से दिया गया। अब यहाँ चेक करो क्या ये दी गई जो संख्या है यह संख्या 5 से भाज्य है या नहीं है। यहाँ पर आपको एक अलग से संख्या दी गई है 6 7 8 9 2, क्या यह संख्या 5 से भाज्य है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, देखिए अंतिम अंक इसका कितना है, 1 है, 1 है। तो ये क्या होगा, 1 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होगी, अर्थात आप कह सकते हो यहाँ पर यह संख्या 5 से अभाज्य है। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए अंतिम अंक 2 है, 2 क्या है जी, तो अंतिम अंक हमारा भाज्य होने का क्या नियम है, या तो 0 है या तो 5 है। तो यहाँ पर भी कह सकते हो कि यह संख्या 5 से क्या होगी जी, अभाज्य है। आगे देखा जाए 6 के विभाज्यता के नियम। 6 के विभाज्यता के नियम, तो 6 के विभाज्यता के नियम में यह है, अगर मान लीजिए कोई संख्या है, उस संख्या में यदि आप 6 का भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या आ सकता है। यदि कोई संख्या है, मान लीजिए 6 के विभाज्यता के नियम क्या है, अगर ये संख्या है आपका, मान लीजिए सपोज इसमें आप 6 से भाग दे रहे हैं, तो इसका शेषफल क्या क्या आ सकता है और कितने होंगे। तो 6 से भाग दे रहे हैं तो इसके शेषफल 6 आएंगे, जिसमें एक शेषफल आपका हो सकता है 0, दूसरा हो सकता है 1, तीसरा हो सकता है 2 3 4 5, अरे भैया 4 छूट गया, 5। अगर कोई संख्या दी गई है, उस संख्या में आप 6 से का भाग करेंगे तो आपका शेषफल या 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। तो यदि यहाँ पर आपका शेषफल 0 आए तब तो कह सकते हो संख्या क्या जी, भाज्य है। और यहाँ पर देखा जाए यदि आपका शेषफल जो आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो आप यहाँ ऐसी स्थिति में कहेंगे यह संख्या 6 से क्या है जी, अभाज्य। ठीक, तो इसको एक तरीका ये होगा कि जो संख्या है उस संख्या में आप 6 का भाग करिए, भाग करेंगे तो यहाँ आपका कुछ न कुछ शेष फल मिलेगा। तो शेषफल आपका क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ क्या मिलेगा, 0 मिल सकता है, 1 2 3 4 5। तो 0 की स्थिति में आप कहेंगे भाज्य। यदि आपका शेषफल 0 आ रहा है तो भाज्य। बाकी इन स्थितियों में 1 2 3 4 5 अगर यदि आपका शेषफल आ रहा है तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे ये संख्या 6 से अभाज्य है। तो इतना प्रोसेस, या तो भाग दीजिए, या तो इसके लिए आप क्या करिए, कोई न कोई ट्रिक लगाइए। चूँकि भाग देंगे तो आपका समय ज़्यादा जाएगा, तो समय से बचने के लिए, समय बचाने के लिए क्या करेंगे, इसमें कोई न कोई रास्ता हम निकालेंगे। तो इसका ट्रिकी भाग क्या है, अर्थात इसको ट्रिकी अंदाज में किस रूप से इसको हल किया जाएगा। तो 6 से विभाज्यता के नियम में यह है कि इसके लिए देखा जाए तो आप हल करेंगे, अगर 6 से जैसे कोई नियम लगाया जाता है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ फॉल्ट आ जाता है, मतलब कुछ पर लागू होता है, कुछ पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, अब 6 का अगर आप गुणनखंड करें तो 3 और 2 आ रहा है, 2 तिहाई 6। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो संख्या है वह संख्या इसका हर 6 है जी,
तो 2 और 3 के रूप में आ गया। तो यदि दी गई संख्या 2 से या 3 से, थोड़ा ध्यान रखिए, दी गई संख्या 2 और 3 से दोनों से कट जा रही है, दी गई संख्या हमारी 2 और 3 से पूर्ण रूप से कट जा रही है, तब तो वह संख्या जो है भाज्य कहलाएगी। तो क्या करेंगे, दी गई संख्या में पहले हम 2 का रूल लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, 3 का रूल लगा करके चेक करेंगे क्या ये दोनों नियमों का पालन कर रही है, तब तो वह संख्या क्या होगी जी, भाज्य होगी, अन्यथा अभाज्य होगी। तो देखिए 2 का रूल क्या है, 2 का रूल ये होता है, जो दी गई संख्या है, जैसे ये मान के चलिए दी गई संख्या है, तो अंतिम अंक कैसा होना चाहिए, लास्ट का अंक मान लीजिए ये है, तो अंतिम अंक पहले का होना चाहिए या तो सम होना चाहिए, अंतिम अंक सम होना चाहिए। इसका मतलब 6 से भाज्य वही संख्या जो होगी कि इसका अंतिम अंक क्या होगा, सम अंक आएगा। दूसरी चीज़ क्या होगा, ये मतलब अगर भाई 2 से भाज्य तब होगी, यहाँ देखो 2 से अगर भाग देंगे तो अंतिम अंक सम होगा तभी तो कटेगा। फिर क्या चेक करेंगे, दी गई संख्या जो है, मान लीजिए 2 संख्या दी जा रही है, उस संख्या में हम 3 से भाग करके मतलब 3 का रूल लगाएंगे। 3 का रूल क्या है कि यहाँ भाई 3 का रूल अलग सा नियम है, तो क्या करेंगे, अंकों का योग, अंकों का योग बटे 3, मतलब अंकों के योग 3 से अगर पूर्ण रूप से कट जा रहा है तो वह संख्या भाज्य कहलाएगी। अर्थात 6 का नियम ये कहता है, अगर 6 के विभाज्यता नियम ये कहता है, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से पूर्ण रूप से कट जा रही है, तब तो वो 6 से भी कट जाएगी। तो यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, उस उदाहरण को आप समझने का प्रयास करें। तो एक हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 6। अब क्या यह संख्या 6 से पूर्ण रूप से कटेगी या नहीं कटेगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 का नियम लगाएंगे। 2 का नियम क्या है कि दी गई संख्या का अंतिम अंक, दी गई संख्या का अंतिम अंक क्या है जी, 6। तो 6 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अर्थात शेष हमारा क्या मिल रहा है, शेषफल जो है हमारा, यहाँ पर अगर देखेंगे शेषफल जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0। अगर 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, अर्थात शेषफल हमारा 0 हो गया, या आप कह सकते हो यह संख्या बराबर से पूर्ण रूप से कट जा रही है। तो इसका मतलब ये संख्या जो दी गई संख्या है वो 2 से क्या है जी, भाज्य है। जो दी गई संख्या है वो 2 से भाज्य है। अब 3 का नियम लगाओ, तो 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग, जैसे 3 अंकों का योग क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 6/3। तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 6 4 10 10 6 16, 16/3, 3 बचे 15, शेष 1 बच जाएगा। ये पूर्ण रूप से कटना ही, अर्थात ये क्या होगा, 3 से क्या है जी, अभाज्य है। तो यहाँ ये जब ये 3 से नहीं कट, 2 से कट जा रहा है परंतु 3 से नहीं कट रहा है, 2 से कट जा रहा है परंतु 3 से नहीं कट जा रहा है, तो अतः आप कह सकते हो दी गई संख्या जो है वो 6 से क्या है जी, पूर्ण रूप से नहीं कटेगी, अर्थात 6 से अभाज्य है। तो अगला कोई उदाहरण ले रहे हैं, जैसे सपोज कर लो यहाँ पर हमने कोई एक संख्या और लिख लिया, जैसे 6 8 3 4 2, मान लीजिए ये संख्या है। अब यह संख्या 6 से पूर्ण रूप से भाज्य है या नहीं, हमें चेक करना है कि ये बताना है कि ये संख्या दी गई, इस संख्या या जो संख्या है वो 6 से पूर्ण रूप से भाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 का नियम लगाएंगे। तो 2 का नियम क्या कहता है, अंतिम अंक सम है या विषम, तो अंतिम अंक क्या है जी, 2 का नियम क्या कहता है, अंतिम अंक। तो अंतिम अंक हमारा कितना है जी, 2 पूर्ण से भाज्य कट जाएगा, अर्थात आप कह सकते हो अंतिम अंक कितना आपका आ रहा है, 2 आ रहा है।
तो 2 जो है आपका 2 से कट जाएगा, अर्थात पूर्ण रूप से भाज्य है। तो 2 के नियम के तहत ये जो संख्या है वो क्या है जी? भाज्य है। 2 के नियम के तहत दी गई संख्या क्या है जी? भाज्य। 3 का नियम लगाओ। तो 3 का जो नियम है, क्या करेंगे? संख्याओं का योग, संख्याओं को योग जोड़ लीजिए। 8 6 14, 14 3 17, 17 6 23, 23 में 3 से भाग दे तो 3 7 21, 2 शेष बच जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये पूर्ण रूप से कट नहीं रहा, अर्थात 3 से क्या है जी? अभाज्य है। तो पहले चेक कर लीजिए फिर से, कहीं गलत तो नहीं हो गया। 8 6 14, 14 3 17, 17 6 23, 23 बटा 3, 23 जो है 3 से पूर्ण रूप से नहीं कट पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं 2 के नियम का तो पालन हो रहा है, परंतु 3 के नियम का पालन नहीं हो रहा है। अतः ऐसी स्थिति में कहेंगे ये जो दी गई जो संख्या है 6 से पूर्ण रूप से नहीं कट जाएगी, अर्थात 6 से क्या है जी? अभाज्य है। आगे अगर हम देखेंगे आप 7 का नियम, तो 7 के नियम में क्या करेंगे? तो 7 से विभाज्यता के नियम में क्या होगा कि यदि कोई संख्या मान ली दी गई है, इस संख्या में हम 7 से भाग दें, तो भाग देने के बाद हमारा जो शेषफल आएगा वो शेषफल हमारा क्या क्या हो सकता है? तो शेषफल आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो यदि आपका शेषफल 0 है तो वह संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य। यदि संख्या इनमें से कोई आ जाए, शेषफल यदि कौन आ जा रहा है? 1 आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है या 6 आ जा रहा है, तो ये कहलाएगी वो संख्या अभाज्य है। अब पहली बात को समझिए। तो पहला क्या नियम होता है कि इसको साधारण विषय अगर देखें तो भाग विधि। भाग विधि में क्या करेंगे? जो संख्या दी गई है आपको, वो संख्या में 7 का भाग देंगे। तो यदि भाग देने के बाद यहाँ देखिए शेषफल यदि 0 आ जा रहा है तब तो भाज्य होगा। शेषफल 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, तब तो हम कह देंगे क्या जी? जो दी गई संख्या वो कैसी है? अभाज्य है। तो दूसरी विधि क्या आती है जिसको बोला जाता है ट्रिकी। तो इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक ये कहता है जो भी संख्या दो, मान लीजिए आपकी जो संख्या है, मान के चलिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है मान लीजिए। तो इसको क्या करिए? लास्ट से 3 3 का जोड़ा बनाओ, 1 2 और 3, 3 3 संख्याओं का आप क्या करिए? जोड़ा बना लीजिए। और जोड़ा में क्या करेंगे? मतलब इनका अंतर निकालो। अंतर कैसे करेंगे? ये मान लीजिए पहला भाग मान लो, ये दूसरा मान लो, तो पहले में दूसरे को क्या करिए? घटा करके उसमें 7 से देखिए भाग दीजिए, क्या वो पूर्ण रूप से कट जा रहा है? पर ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, चाहे इसको पहला मानो तो इसको दूसरा मानो। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप कि यदि अंतिम से मानेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि 3 3 का जोड़ा बनाए, फिर इनका अंतर निकालो, अंतर निकालो और उस अंतर में 7 का भाग दो। तो यदि वो पूर्ण रूप से कट जा रहा है तो वह संख्या 7 से भाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, बट 7 से भाग दिया जा रहा है। अब यह संख्या जो है 7 से भाज्य होगी या नहीं होगी? तो पहले क्या करेंगे हम? यहाँ पर 3 का 1 और 3 3 का हम जोड़ा बनाएंगे। 3 3 का यदि हम जोड़ा बनाएंगे तो क्या करेंगे? आप थोड़ा सा इनका अंतर निकालो, तो 456 123 घटा दो तो ये आ जाएगा 3 3 3, मतलब 333 है। अब इसमें थोड़ा सा आप क्या करिए? 7 का भाग दो, तो 7 चौक 28, यहाँ बच गया 5 3,
तो 7 सत्ते 49। यहाँ आपका शेष जो आ रहा है या शेषफल जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है जी? 4 मिल रहा है। तो अर्थात यह संख्या 7 से पूर्ण रूप से नहीं कटेगी, अर्थात यह जो दी गई संख्या वो क्या है जी? अभाज्य है। अच्छा, थोड़ा सा एक काम करिए, अगर मान लीजिए ये नहीं समझ में आ रहा तो क्या करिए, इसमें भाग दे के देखो। 1 2 3 4 5 6 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 का नम 7, यहाँ बचेगा 5, यहाँ 3, 7 सत्ते 49, 4 बचेगा, फिर 4, 7 छंग 42, 2 बच जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 5, 7 त्रिक 21, यहाँ बचेगा 4, फिर क्या करेंगे 6 उतारेंगे, 7 छंग 42। देखिए यहाँ पर भी जो रिमाइंडर आपका जो शेष फल आ रहा है वो कैसा मिल रहा है? 4 ही आ रहा है। अर्थात दोनों स्थितियों में आप कह सकते हैं कि यहाँ चेक किया गया, जैसे यहाँ टिक जो लगाया गया, यहाँ पर भी शेषफल आपका 4 मिल रहा था, यहाँ पर भी शेष, अर्थात ये जो नियम है ये नियम क्या है? सत्य। सत्य कैसे है? कैसे लगाएंगे? इसमें 3 3 का हम पेयर बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसके आगे भी कुछ अंक आ जा रहा है, तो अगर मान लीजिए इसके आगे का अंक आ रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे आप? जैसे यहाँ पर देखो, इसके आगे बजाय 6 अंक है, 6 अंक के बजाय 7 अंक हो जाए या 5 अंक हो जाए, तब क्या करेंगे? तो देखिए क्या करेंगे, जैसे 5 अंक का 1 2 3 4 और 5, तो पीछे से 3 बनाओ, इसका अंतर करो 5 अंक का। यदि 4 अंक का है तो यदि 4 अंक का है तब पर भी क्या 1 2 3, 3 एक रहेगा, 1 1 रहेगा। यदि मान लीजिए आपका मतलब ये क्या है, मतलब पहला 3 अंक का बनेगा, फिर दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आप मान लीजिए 1 अंक का है, हो सकता है 2 अंक का आ सकता है, ऐसे मान के चलिए। तो पहले पेयर आपका क्या हो सकता है? 3 का हो सकता है, दूसरा पेयर आपका 3 का हो सकता है, या पहला पेयर आपका 3 है, दूसरा भी आपका 3 है, तो यहाँ पर भी कुछ भी आ सकता है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक मान लीजिए आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ शुरू कर रहे हैं, जहाँ से शुरू करें उसको प्लस से दर्शा दो, जहाँ से आप शुरू कर रहे हो इनको क्या करिए, धन चिन्ह से लिख। जहाँ दूसरा भाग आ रहा है तो इसको क्या करना है, माइनस, फिर प्लस आ जाएगा, अल्टरनेट क्रम में प्लस माइनस प्लस, अर्थात ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये घट जाएगा। कुछ इस तरीके से सरकार नियम लगाएंगे और तुरंत क्या करेंगे, इनके अंतर जो मान आ रहा है उसमें 7 से भाग दीजिए। भाग देने के बाद यदि देखिए क्या वह 7 से कट जा रहा है, 7 से कट जा रहा है, तो वह संख्या क्या होगी, 7 से भाज्य कहलाएगी। तो आगे आज हम देखते हैं अब 8 के विभाज्यता के नियम। तो 8 के विभाज्यता के नियम में क्या होगा, 8 के विभाज्यता के नियम में अगर आप किसी भी संख्या में 8 से भाग देंगे, यहाँ देखिए 8 से भाग देंगे, तो शेषफल क्या क्या आएगा? शेषफल आपका आएगा 1 आ सकता है, ओ सॉरी 0 आएगा, या फिर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 और 1 और बढ़ जाएगा, यहाँ 7 भी आ सकता है। मतलब कुछ इस तरीके से आप समझने का प्रयास करिए कि अगर किसी भी संख्या में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, संख्याओं को बदलते चले जाइए और वो 8 से भाग देते चले जाइए। जैसे अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ जो लिखा जाए, जैसे 1 में 8 का भाग देंगे तो शेष 1 आएगा, 2 में 8 का भाग देंगे तो शेष 2 आएगा, 3 में 8 का भाग देंगे तो शेष 3 आएगा, और 4 में यदि 8 का भाग देंगे तो शेष 4 आएगा। यदि आप 5 में 8 का से भाग देंगे शेष 5 आएगा। यदि 6 में 8 का भाग देंगे तो शेष आपका जो होगा 6 होगा। फिर यदि आप 7 में 8 का भाग देंगे तो शेष 7 आएगा। यदि 8 में 8 का भाग देंगे तो शेष 0 आ जाएगा। फिर देखिए 9 में 8 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 10 में 8 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 11 में 8 का भाग देंगे तो 3 आएगा, फिर 12 में 8 का भाग देंगे तो 4 आएगा, 13 में 8 का भाग देंगे तो 5 आएगा।
14 में 8 का भाग देंगे तो शेष आएगा 6। 15 में 8 का भाग देंगे तो आ जाएगा 7। फिर देखिए 16, 8 का भाग देंगे 0। अब थोड़ा सा ध्यान रखो कि अगर मान लीजिए यहाँ 0 है, 0 में 8 का भाग देंगे तो 0 आएगा, ऐसे भी समझ लो। तो क्या करेंगे, देखिए अगर 0 में अगर मान लीजिए 8 का भाग देंगे तो 0 आएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7, क्या मिला? 0 1 2 3 4 5 6 7। फिर देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे आपके समय तो फिर 0। तो देखिए जो शेष फल जो निकाला जाता है कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि शेषफल आपका 0 आ रहा है तब तो भाज्य होगा। अगर शेषफल यदि आपका क्या आ रहा है जी, इनमें से कोई आएगा तो क्या कहलाएगा? अभाज्य। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए पहला नियम क्या है? भाग विधि। तो भाग विधि में क्या करेंगे, हम जो संख्या है उस संख्या में हम 8 का क्या करेंगे? भाग देंगे। तो भाग देंगे, यदि शेषफल यहाँ पर 0 आ रहा है तो भाज्य, अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो अभाज्य हो गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, चूँकि ये प्रोसेस लंबा है, अगर कोई संख्या मान लीजिए दी गई है, दूसरा तरीका जिसको आप बोलते हो ट्रिक। तो अगर कोई संख्या मान लीजिए ये आपकी संख्या दी गई है, संख्या में मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ आप 8 का भाग दे रहे हो ना जी, तो लास्ट के 3 अंक पकड़ लो। कितना? अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक को आप क्या करिए, इन अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग दीजिए, पूरे मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ कहाँ देंगे? अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंकों में यदि आप 8 का भाग करेंगे, यदि वो संख्या पूर्ण रूप से कट जा रही है तो भाज्य होगी। यदि अंतिम 3 अंकों में भाग देने पर शेष कुछ आ रहा है तो वो क्या होगी? भाज्य होगी। क्या कहा जा रहा है कि जो दी गई संख्या है, 8 के विभाज्यता के नियम ये कहता है कि जो दी गई संख्या है उसके अंतिम 3 अंकों में आप क्या करिए? 8 का भाग दे दो। यदि अंतिम 3 अंक 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहे हैं तो वह संख्या क्या होगी? 8 से भाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यहाँ क्या करेंगे, हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये मान के चलिए हमने एक उदाहरण लिख रखा। अब इसमें हम 8 का भाग देंगे, तो क्या करेंगे, पूरे में ना भाग दे करके सिर्फ और सिर्फ अंतिम के 3 अंक को पकड़े। 4 5 6 आ रहा है, इसमें 8 का आप भाग दे दीजिए। तो 8 पंचे 40, यहाँ बचा 5, 8 सते 56, यहाँ देखिए शेष आपका 0 आ गया। अतः आप कह सकते हो यह संख्या 8 से भाज्य है। पूरे संख्या में ना भाग दे करके सिर्फ और सिर्फ 3 मतलब लास्ट के 3 अंकों में दिया जाएगा। अगला देख, अगर मान लीजिए कहीं लिखा हो 2 3 4 8 9 2, मान लीजिए इस तरीके की कोई संख्या है, तो क्या है, अगर मान लीजिए यह संख्या 8 से भाज्य है या नहीं है, तो क्या करेंगे, अंतिम का 3 अंकों में क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे। 8 9 2 में 892 में 8 का भाग करेंगे तो 8 एक 9 8, ये कट गया, 9 तरह 8 एक 9 8, एक बचा 12, 8 एक 9 8, यहाँ रिमाइंडर आपका आ जा रहा है 4, तो 4 शेषफल आ जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि जो दी गई संख्या है वो 8 से पूर्ण रूप से नहीं विभाजित होगी, अर्थात अभाज्य है। आगे हम देखेंगे अब 9 के विभाज्यता के नियम। 9 के विभाज्यता नियम में क्या होगा, 9 के विभाज्यता के नियम। तो 9 के विभाज्यता नियम में क्या होगा, जो 3 के नियम लगाए जाते हैं वही नियम लगेगा।
जो 3 पीछे आप पढ़ के आए हो, जो 3 के नियम लगता है वही 9 के नियम में लगता है। यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। किसी संख्या में 9 के विभाज्यता के नियम में अगर मान लीजिए किसी संख्या में 9 से भाग देंगे तो शेषफल आपका क्या क्या मिल सकता है। शेषफल आपका 1 और बढ़ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर शेषफल मतलब क्या गया, यदि 0 आएगा तो भाज्य होगा, यदि इनमें से कोई और आएगा तो अभाज्य कहलाएगा। तो पहला नियम क्या है, भाग विधि। तो भाग विधि में क्या होगा, जो संख्या है उस संख्या में 9 का भाग देंगे। यदि शेषफल आपका, यहाँ शेषफल मिल रहा है ना भैया, भाग देने पर कुछ न कुछ शेषफल आएगा, तो शेषफल क्या होगा, यदि 0 होगा तो भाज्य, और 0 नहीं मिलेगा तो क्या कहलाएगा, अभाज्य कहलाएगा। अब दूसरा विधि क्या है, जिसको बोला जाता है ट्रिकी विधि। तो ट्रिकी विधि में क्या कहा जाता है, अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग बटे 9, अंकों के योग में 9 से भाग देकर। तो अगर वो संख्या क्या है, अंकों का योग क्या जी, पूर्ण रूप से कर दिया जा रहा है, अंकों के योग में 9 से क्या किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है। तो यहाँ यदि क्या होगा, पूर्णता विभाजित हो जाती है, पूर्णता कट जा रही है तो क्या हो जाएगी, पूर्णता कट जाने पर, कटने पर क्या आ जाएगा, भाज्य होगा। या आप कह सकते हैं कि 9 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, तो क्या मिलेगा, भाज्य होगा। अगर शेषफल 0 नहीं मिलेगा तो क्या कहलाएगा, अगर पूर्ण रूप से नहीं कट रही है, मतलब पूर्णतः नहीं कट रही है, तो संख्या क्या होगी, अभाज्य कहलाएगी। तो अगर हम इसका कुछ उदाहरण लेकर के देखते हैं आगे, वो मान लीजिए कोई उदाहरण लिया जा रहा है, तो उसको कैसे चेक करते हैं उदाहरण लेकर के। अरे यार, इसको फालतू मिटा दिए। आगे देखो कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जैसे 1 2 3 4 8 9 2 मान लीजिए ये दिया हुआ है। अभी इसमें आप 9 का भाग करो तो क्या यह संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो क्या बताया गया, पहले आप इनके अंकों को जोड़ डालो। तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 8 18 18 9 27 27 2 29, मतलब ये आ गया 29/9, 9 3 27, पूर्ण रूप से पूर्णतः नहीं कट रही। मतलब यहाँ देखिए 27 में, मतलब 29 में यदि हम 9 का भाग देंगे तो 9 3 27, 2 शेष बच जा रहा है, अर्थात ये पूर्णतः नहीं कट जाएगी। पूर्णतः नहीं कट पा रही है तो आप कहेंगे 9 से क्या होगी जी, अभाज्य, अर्थात 9 से नहीं कटेगी। अगला उदाहरण देखो, जैसे 6 8 3 5 4 3 2 बटे, मान के चलिए इसे। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ो, 8 6 14 3 17 5 22 22 6 28 बटे 9। अब देखिए 28 में 9 का भाग देंगे तो 9 3 27, एक शेष बच जाएगा, एक शेष बच जाएगा। तो आप कह सकते हो अंकों का योग कितना आ रहा है, 28, अंकों का योग 28, 28 बटे 9, 9 से अगर 9 3 27, अर्थात शेष यहाँ पर एक बच जा रहा है। तो आप कह सकते हो ये संख्या क्या है, 9 से पूर्णतः नहीं कटेगी, 9 से अभाज्य होगी, 9 से पूर्ण रूप से नहीं कटेगी। तो ये क्या हो गया, 9 से क्या होगा, अभाज्य होगी। तो आगे देखा जाए आपके 10 के विभाज्यता के नियम। अगला हमारा होगा 10 के विभाज्यता के नियम। 10 के विभाज्यता के नियम में क्या होगा, अगर किसी संख्या में 10 से भाग देंगे तो आपका जो शेषफल होगा भाई, वो क्या क्या मिल सकता है, शेषफल एक तो 0 आएगा, दूसरा क्या आएगा, 1 से लेकर के 9 तक का शेष आएगा। ध्यान दीजिए क्या क्या मिलेगा,
या तो 0 मिलेगा या 1 से लेकर के 9 तक शेष आएगा। अगर शेषफल यदि आपका 0 आ जा रहा है तब तो क्या कहलाएगा, 9 से भाज्य है। अगर शेषफल आपका 1 से लेकर 9 आएगा तो आप कहेंगे वो संख्या अभाज्य है। आगे देखेंगे हम। ये तरीका हो गया। परंतु अगर 10 का पहाड़ा पढ़ा जाए, 10 एकड़ नाम 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छंग 60, हर हाल में देखिए इकाई अंक 0 आ, हर हाल में इकाई अंक हमारा क्या आ रहा है जी, 0। तो अगर मान लीजिए, तो यहाँ ट्रिक क्या कहता है कि बगैर भाग दिए ही आप इसके जवाब लिख सकते हो। यदि किसी संख्या के या संख्या का इकाई अंक 0 हो तो 0 अर्थात 0 हो तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी। अगर किसी संख्या का अंत में जो है 0 आ जाए तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी। यदि लास्ट में 0 नहीं आएगा तो क्या होगा, वो अभाज्य कहलाएगी। आगे देखो, ये 10 का हो गया। अभी 11 का लिखो। 11 के विभाज्यता के नियम। ग्यारह के विभाज्यता के नियम में क्या होगा, अब ये संख्या आपकी है, संख्या में क्या करेंगे हम, 11 से भाग देंगे तो शेषफल इसका जो मिलेगा, शेषफल की रेंज क्या होगी, एक तो 0 आएगा, दूसरा क्या मिला, 1 से लेकर के 10 तक शेष आएगा। 1 से लेकर के 10 तक आपका शेषफल आएगा। तो ये तो आपका देखा जाए ये शेषफल हो गया। अब किसी संख्या में यदि मान लीजिए 11 का भाग देंगे तो पहला नियम क्या है, भाग विधि। भाई भाग विधि तो हर जगह लग रहा है, तो क्या करेंगे, उस संख्या में हम 11 का भाग देंगे। भाग देने पर यदि शेषफल हमारा 0 आ रहा है तब तो भाज्य बोला जाएगा, 11 से पूर्व से कट गया। अगर शेषफल यहाँ 1 से 10 के बीच में आएगा तब तो आप कहेंगे क्या होगा, अभाज्य। आगे देखा जाए कि इसका कोई उपाय, मतलब ट्रिक ही सलूशन जिसको बोला जाता है ट्रिक। ट्रिक में क्या होगा कि मान लीजिए कोई संख्या ऐसे है, मान लीजिए ये संख्या है, इसमें ये अंकों को दर्शा रही है। ध्यान दो क्या कहा जा रहा है, ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये कोई संख्या है जो 6 अंक वाली है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसको जैसे पीछे से या आगे से, पीछे से या आगे से शुरू कर, तो पीछे से जैसे शुरू करो, 1 अंक छोड़ दो, 1 अंक जैसे इसका साथ ही ये हो जाएगा, मतलब इनको आप क्या करो, जोड़ डालो। मतलब पीछे से 1 अंक से छोड़, फिर देखिए क्या करेंगे, इनको जोड़ डालो। मतलब क्या कहा जा रहा है कि अल्टरनेट क्रम जिसको बोला जाता है, एक छोड़ा जाए एक लिया जाए, तो उस क्रम में जो है इसको देखा जाता है। तो क्या करेंगे अल्टरनेट क्रम में, तो यहाँ क्या करेंगे, अल्टरनेट क्रम में इनको क्या करिए, अंकों को क्या करिए, जोड़ डालिए। जोड़ने के बाद फिर क्या करिए, इनका अंतर निकालो। जैसे इधर देखिए, एक क्रम तो ये बन गया, दूसरा क्रम आपका ये बन गया, तो इनको जोड़ डालो। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसमें 11 का भाग दो। इन थोड़ा ध्यान रखिए, इनको जोड़ लेंगे। फिर देखिए दूसरा ग्रुप क्या मिल रहा है, एक ग्रुप तो ये मिल गया, दूसरा ग्रुप आपका ये मिल गया, मतलब एक दूसरे स्थान से, जैसे ये इन सबको जोड़ डालो। जोड़ने के बाद इन दोनों का अंतर निकालो। अंतर यदि 11 से कट जा रहा है तो वह संख्या 11 का भाज्य कहलाएगी। मतलब फिर से समझ लो, मान लीजिए कोई संख्या है जैसे 1
पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, पाँचवा, छठवां। मान चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे है। तो क्या करेंगे, पीछे की साइड से चाहे क्या करेंगे, पहला अंक ले रहे हो तो दूसरा छोड़ दो। मतलब ये क्या है, जिसको बोला जाता है एक लिया जा रहा है एक छोड़ा जा रहा है, मतलब एकांतर क्रम में। एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम मतलब एक लिया जा रहा है एक छोड़ दिया, जिसको बोला जाता है अल्टरनेट। तो अल्टरनेट क्रम में एक लिया जा रहा है एक छोड़ दिया जा रहा है। तो इनको क्या करिए, ऊपर वाले को जोड़ लो, नीचे वाले, ऊपर वाले नीचे वाले को घटा दो। ऊपर वाले के योग में नीचे वाले के योग को घटा दो, घटाने के बाद उसमें 11 का भाग दे दो। तो यदि वो भागफल शून्य आ जाए तो वह संख्या क्या कहलाएगी, 11 से भाज्य होगी। तो इसके कुछ उदाहरण बता दिए जा रहे हैं। उदाहरण में दोनों, इसको फिर से बता दें क्या, कहीं बीच में कोई बड़ा गैप कर दिए थे। नहीं, कुछ नहीं सही है, इसको काट करके फिर से बना दीजिएगा। हाँ चलिए, चलिए 11 के विभाज्यता के नियम, सही है। चलो 11 के विभाज्यता के नियम। अरे यार तू बीच में बोल क्या मतलब, कहाँ थे स्याही चलता, बस 2 अक्षर लिखना है। चल हाँ भाई, अब यहाँ से फिर से शुरू कर रहा। 11 के विभाज्यता के नियम। तो 11 के विभाज्यता के नियम में देखा जाए, अर्थात कोई संख्या आपको दी जा रही है, यहाँ पर इस संख्या में 11 का भाग करेंगे। तो 11 के भाग करेंगे किसी संख्या में, तो जो शेषफल क्या क्या मिल सकता है पहले ध्यान दो। तो शेषफल ये आपका 0 आएगा, या तो 1 से लेकर के 10 तक के बीच में आएगा। 0 आएगा तो भाज्य होगा, और 1 से 10 के बीच में आएगा तो क्या होगा, अभाज्य होगा। पहले कंडीशन क्या होगा, भाज्य की स्थिति क्या मिल रही है, यदि शेषफल यदि आपका क्या होगा 0 होगा, तब तो क्या होगा, वो संख्या 11 से भाज्य होगी। अगर शेषफल 1 से लेकर के 10 के बीच आ रहा है, तब तो क्या होगी, अभाज्य होगा। तो इसको निकालने का सबसे सरल तरीका एक तो भाग है, भाग विधि। भाग विधि में क्या करेंगे, ये संख्या है, अब इस संख्या में 11 का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ कुछ न कुछ हमें शेषफल मिलेगा। भाई आप करते चले आएंगे तो यहाँ कुछ न कुछ शेषफल मिलेगा। तो शेषफल यदि आप ध्यान दो, क्या जी 0 मिला तो क्या कहलाएगा, भाज्य होगा। यदि 0 नहीं आएगा क्या होगा, अभाज्य होगा। आगे देखो इसका ट्रिकी सलूशन क्या होगा। इसके ट्रिक में कहा जा रहा है, मान लीजिए कोई संख्या है, तो संख्या मान लीजिए पहला अंक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6, ये 6 अंक है मान लीजिए। तो क्या करेंगे, पीछे की तरफ से चाहे आगे की तरफ, पीछे तरफ से क्या करिए, अल्टरनेट क्रम में एक लीजिए एक छोड़ दो, इनको जोड़ डालो। इनको जोड़ेंगे तो पीछे वाले जैसे अगर जोड़ेंगे तो फिर जो छूटे हुए, देखिए ये और ये छूटे हुए हैं, इनको भी जोड़ डालो। मान लीजिए इसको आप 1 मान रहे हो, इसको क्या करें 2 मान लो। मान लीजिए पहला है, ये क्या है दूसरा है, तो इनको जोड़ेंगे कुछ न कुछ हमें मान मिलेगा। और फिर क्या है, इनको जोड़ेंगे तो कुछ न कुछ हमें मान मिलेगा। इन दोनों का अंतर निकालते हैं, दोनों का अंतर में क्या करेंगे, 11 का भाग करो। यदि वो भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, अर्थात शेष 0 आएगा, तब तो हम कहेंगे ये संख्या 11 से भाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक कोई उदाहरण लेकर के आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे 9 8 2 3 2 1, मान लीजिए यह संख्या है, मान लीजिए ये संख्या है। अब इसमें आप 11 का भाग देंगे, तो ये भागफल आपका, थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका जो देखा जाए ये संख्या जो है 11 से पूर्ण रूप से कटेगी या नहीं कटेगी। तो क्या नियम बताया, 1 लो 1 छोड़ दो, इनको जोड़ो तो 8 3 11, 11 1 12 मिला। फिर क्या करेंगे,
9 2 11, 11 2 13, तो 11 माइनस 13 बटा 1। मतलब यहाँ पर देखा जाए इनका जो अंतर आ रहा है, चाहे इसमें इसको घटाओ चाहे इसको इसमें घटाओ, मतलब ये क्या हो गया, इनका जो अंतर आएगा 1 बटा क्या मिल रहा है जी 11, 1 बटे 11 मिल रहा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, चूँकि ये माइनस में आ रहा है ना जी, माइनस 1 बटा 11, मतलब पूर्ण रूप से नहीं कट रही है, कुछ न कुछ बच रहा है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या का जो मान आता है भागफल ऋण में नहीं आता, वो सदैव मतलब पॉजिटिव आवा था। तो यहाँ आप कह सकते हो इसका जो शेषफल, जो देखिए भाई यहाँ शेषफल जो आ रहा है सदैव धन में आ रहा है, तो इसमें जो भाग देंगे जो शेषफल आएगा 11, इनको जोड़ दो तो 10, 11 माइनस 1 मतलब 10 आएगा। तो भाग देंगे तो इसका शेषफल जो मिलेगा आपको 10 मिलेगा। भाग देंगे तो शायद हाँ इतना ही आएगा, 10 आएगा, क्योंकि माइनस आ रहा है ना जी। देखिए माइनस शेषफल में दूसरा रूल लगता है, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर कुल मिला के इतना देखना है कि कटेगी या नहीं कटेगी। तो यहाँ पर 12 में 13 को घटा दो या 13 में 12 को घटा दो, ऐसा भी कर सकते हो। तो यहाँ 1 बच जा रहा है, माइनस 1 बटा 11 आ रहा है, अर्थात पूर्णतः नहीं कट रही है। तो ये संख्या क्या होगी, अभाज्य है। अब थोड़ा सा अगर चेक करना चाहे तो आप चेक करके देख लो। 9832 क्या जी 982321। अब थोड़ा सा 11 से भाग दीजिए तो 11 अट्ठे 88, यहाँ बच जाएगा 10, 2 11 नवैया 99, बच जाएगा 3 3, 11 तिया 33। अब देखिए यहाँ पूरा कट गया, 2 उतरेंगे, 1 0 लगाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 11 का नम 11, अर्थात यहाँ देखिए शेषफल आपका जो आ रहा है क्या मिल रहा है जी 10 आ रहा है। तो उधर भी आ रहेगा, माइनस से अगर आ रहा है तो उसको 10 से लिखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको आज विभाज्यता के नियम बताया गया। अब जैसे आगे इसके आगे जैसे 12 का, तो ध्यान दो, जैसे 12 का 13 का इत्यादि जो आगे आएगा आप कैसे चेक करेंगे। तो 12 में अगर विभाज्यता नियम जो चेक किया जाता है 12 के लिए, 12 के विभाज्यता का नियम, तो 12 का विभाज्यता नियम ये होता है कि जैसे 12 है, 12 देखिए किससे किस कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। ध्यान दो किससे किससे कट रहा है, 2 3 4 6 और 12। तो क्या करेंगे, जो दी गई संख्या हो पहले उसको 2 का नियम लगाएंगे, 3 का नियम, 4 का नियम, 6 का नियम और 12 का नियम। 12 तो हमें चाहिए ही, तो क्या करेंगे, जो संख्या 2 3 4 और 6 के नियम का पालन करेगी। तो देखिए 6 क्या होता है भैया, 6 तो 2 3 के नियम पालन करता है। तो कुल मिलाकर के 12 का जो करेंगे 2 3 और 4 के नियम का जो पालन करेगी वो 12 से भी कट जाएगी। जो वह संख्या जो 2 3 और 4 के नियम का पालन करेगी वह संख्या जो है 12 से भी भाज्य हो जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे हम कुछ और नया लेके आएंगे। तो जय हिंद।